हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ज्योति बुटीक्स में आपका स्वागत है। चलिए आज हम डबल कटोरी ब्लाउज़ की स्लीवलेस ब्लाउज़ की सिलाई करते हैं। फ्रेंड्स, सिलाई शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 4.5 इंच पे अपना गला ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम राउंड शेप दे देते हैं। इस तरह से हमें राउंड शेप दे देना है और हम गले को कट कर लेते हैं। हमें नीचे की तरफ से गहरा करना है और ऊपर जाते जाते हमें पतले पे करना है। अब हम टक्स लगा लेते हैं। तो हमने टक्स लगाना है 5 इंच पे। ये आप देख सकते हैं, मैंने 5 इंच पे टक्स लगाया है। इसी तरह से हमें साइड साइड में पाव पाव इंच पे सिलाई करनी है। तो चलिए अब हम अपने टक्स पे सिलाई कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, हमने टक्स पे सिलाई कर ली है। इसी तरह सेम हमें दूसरे साइड भी सिलाई कर लेनी है टक्स पे। इसी तरह फ्रेंड्स हमें दोनों कपड़ों को संभालते हुए टक्स पे सिलाई कर लेनी है। अब हम अपने डबल कटोरी की सिलाई करते हैं। तो कटोरी का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम पलटी करके उस पर भी टक्स लगा लेते हैं। नीचे से हमें 1 इंच पे लगाना है, ऊपर आने के बाद हमें छोटा करना है इस तरह से। ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से सिलाई की है, इसी तरह से आप भी करिए। अब हम अपने ऊपर के पार्ट को जॉइंट कर लेते हैं। नीचे वाला जो पार्ट होता है फ्रेंड्स, उसे हमें थोड़ा खींच के सिलाई करनी होती है। ऊपर का पार्ट हमें एट इट इज़ वैसे ही रखना रहता है। इसी तरह से हमें कटोरी के पार्ट पे सिलाई करनी है। ये हमारा एक पार्ट जोड़ चुके हैं हमने। अब दूसरे पार्ट हम जोड़ लेते हैं इसी तरह से। इसमें भी हमें नीचे के वाले पार्ट को हमें खींच के सिलाई करनी है और ऊपर के पार्ट को वैसे ही रखना है। ये हमारे नीचे वाले पार्ट और दोनों पार्ट्स हमने जोड़ लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम साइड भाग पे अपने कटोरी के पार्ट को जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमें कपड़े को रखते हुए, कटोरी के पार्ट को रखते हुए सिलाई करनी है। ये आप देखिए फ्रेंड्स कैसे मैंने सिलाई की है। इसी तरह से हमें सिलाई करनी है। एक पार्ट हमने जोड़ लिया है, इसी तरह हमें दूसरे भी कटोरी के भाग को साइड भाग पे रख के सिलाई करनी है। ये आप देख सकते हैं हमने दोनों पार्ट्स जोड़ लिए हैं। अब यहाँ पर हम डबल सिलाई कर लेंगे अपने पार्ट्स पे। इस तरह से हमें दोनों पार्ट पे वापस डबल डबल सिलाई करनी है। ये हमारा एक पार्ट पे हमने डबल सिलाई कर ली है। अब हम दूसरे पार्ट पे भी डबल सिलाई कर लेते हैं। इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स में डबल सिलाई कर ली है। अब हम योक पट्टी जॉइंट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हमें योक पट्टी को भी कपड़े पे अच्छे से पकड़ते हुए लगाना है। जो नीचे वाला टक्स था उसे हमें फोल्ड कर देना है थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हमें कपड़े को अच्छे से संभालते हुए सिलाई कर लेनी है। सेम इसी तरह हमें दूसरे पार्ट पे भी योक पट्टी को लगाना है। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें भी टक्स के कपड़े को थोड़ा सा फोल्ड कर दिया है। इसी तरह हमारे दोनों पार्ट्स हमने जोड़ लिए हैं। हम डबल सिलाई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, डबल सिलाई करने से थोड़ा कपड़ा मजबूत हो जाता है और थोड़ा सा लुक भी अच्छा आता है। ये आप देख सकते हैं हमने जोड़ लिया है। हमारे पार्ट्स दोनों तैयार हो चुके हैं डबल कटोरी के। इसी तरह से हमने दोनों पार्ट्स को जोड़ लिया है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं, हम अपने हुक काज की पट्टी लगा लेते हैं। तो जो ये गले का पार्ट था हमने जो काटा था, उसमें से जो ये अंदर का पार्ट निकला है उस पर हम सिलाई कर लेते हैं। ये हमारा हुक पट्टी है, हमें एक साइड सिलाई करनी है। इस तरह हम सिलाई कर लेंगे उसके ऊपर, और इस तरह हम कपड़े पे पकड़ते हुए यहाँ पे छोटे छोटे फोल्ड लगाने हैं हमें। इस तरह हमें फोल्ड लगाने के बाद कपड़े पे दाब की सिलाई कर लेनी है पट्टी पर। अब हम पट्टी को फोल्ड कर लेते हैं इस तरह अंदर के साइड में।
और नीचे वाले कपड़े को अच्छे से फैलाते हुए हम इस तरह से उस पट्टी को लगा लेंगे। ये आप देख सकते हैं मेरा एक पार्ट मैंने लगा लिया है। अब दूसरे पार्ट में भी हम कांच लगा लेते हैं, कांच की पट्टी भी लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमें सिलाई करनी है फोल्ड करके। ये छोटे छोटे जो अगल बगल में कपड़े हैं उसे हम कट कर लेंगे। अब इस तरह हमने दोनों लगा लिए हैं। अब हम अपने गले पे भी शेप दे देते हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है गले का उसे हमें इस तरह से कट कर लेना है। हमने दोनों गले की पट्टी को कट कर लिया है। अब हम शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं। तो हमने दोनों को सामने फ्रंट का रखा है, तो पहले हम ऊपर के साइड जॉइंट करने के बाद फिर कपड़े को पलटी करके इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट्स को सिलाई कर लेनी है। ये हमारे शोल्डर जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। हम इस पर डबल सिलाई कर लेते हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा सा हम फिनिशिंग दे देंगे। हमारे शोल्डर के पास जो कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। थोड़ा अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे ताकि स्ट्रेट दिखे। ये हमें 1.5 इंच की पट्टी काटनी। हम ये पट्टी पाइपिंग के लिए काट रहे हैं जो हमें गले में लगानी है। तो गले में जो हम पाइपिंग लगाएंगे उसके साथ साथ हमें ये क्रॉस पट्टी हम अपने शोल्डर पे भी लगाएंगे जो हम स्लीवलेस ब्लाउज़ बना रहे हैं उसके लिए। तो पहले हम दोनों को इस तरह से क्रॉस पट्टी को साथ में रख के जोड़ लेते हैं। और जोड़ने के बाद हम इस तरह से, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं किस तरह से पाइपिंग की पट्टी लगा रही हूँ। इस तरह से हमें ऊपर पाइपिंग के कपड़े को खींचते हुए जो हमने 1.5 इंच की पट्टी काटी है उसे इस तरह से खींचते हुए हमें लगानी है। इस तरह से हमने लगा ली है। अब हम पलटी कर लेते हैं, इस पे पाइपिंग लगा लेते हैं इस तरह फ्रेंड्स। कपड़े पे हमें अच्छे से पाइपिंग, कपड़े को अच्छे से फोल्ड करते हुए हमें पाइपिंग लगानी है। ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से लगाया है। बैक साइड भी हमने देखा उसकी फिनिशिंग अच्छी है। इसी तरह से हमें सिलाई कर लेनी है। हमें कपड़े को अच्छे से पकड़ते हुए फोल्ड कर लेना है और इस तरह हमारा पाइपिंग अच्छे से हमें लगाना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स पाइपिंग की फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है। अब जो लास्ट का कपड़ा है उसे हम फोल्ड करके अंदर के साइड सिलाई कर लेंगे और हम पाइपिंग, हमारा तैयार हो गया है। हमने पाइपिंग लगा लिया है। ये अब हम स्लीवलेस के लिए हम अपने आर्म के इधर लगा रहे हैं पट्टी। इस तरह से हमें क्रॉस पट्टी लगानी है। फोल्ड करके हमने लगाया, ये पट्टी हम फोल्ड कर लेंगे अंदर के साइड तुरपाई के लिए। अब हम इस पे दाब की सिलाई कर लेते हैं। और इसे फोल्ड कर लेते हैं अंदर के साइड इस तरह से। इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेनी है ऊपर के साइड। ऐसे ही सेम हमें दूसरे पार्ट में भी लगाना है। जिस तरह से हमने एक पार्ट में सिला है उसी तरह सेम हमें दूसरे पार्ट में भी इसी तरह सिलाई करनी है फ्रेंड्स। इस पे भी हमें दाब की सिलाई करनी है। अब हम पलटी कर लेते हैं कपड़े को। इस तरह हमें पलटी कर लेना है। इस तरह पलटी करने के बाद हमें, ये आप देख सकते हैं मैंने पलटी कर लिया। अब हमारा साइड भाग हमें सिलाई करनी है साइड भाग पे। तो हमें साइड फिटिंग के लिए हमें थोड़ा सा इसी तरह से हमें फिटिंग के लिए साइड में भी सिलाई कर लेनी है फ्रेंड्स। अब आप देख सकते हैं मैंने दोनों पार्ट्स में साइड में सिलाई कर ली है। अब हम इसे कमर पट्टी लगा लेते हैं। हमने
कमर पट्टी 1 इंच के लगभग काटा है। इसी तरह हमें इस पर सिलाई करते हुए जाना है और जहाँ पे हमने टक्स लगाया वहाँ पे हमें छोटे छोटे फोल्ड करने हैं और इसी तरह हमें सिलाई करनी है। अब हम दाब की सिलाई कर लेते हैं। कमर पट्टी पे हमने दाब की सिलाई कर लेनी है। अब हम पलटी कर लेते हैं कपड़े को। पलटी करके उसके ऊपर हम मोटी वाली सिलाई लगा लेते हैं फटाफट। इससे क्या है, तुरपाई करने में हमें आसानी होती है और फिर हमने जो मोटी सिलाई लगाई है वो हम निकाल देते हैं। इस तरह से हमारा कमर पट्टी भी लग गया है। अब हम फिटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमें थोड़ा सा कपड़ा पकड़ते हुए फिटिंग की सिलाई करनी है। अब हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं जो हमारा फिटिंग का साइज़ है। हमें 36 के हिसाब से निशान लगाना है। कमर में हम 36 के हिसाब से चौथा भाग लगाएंगे तो हमारा 9 पे आता है। और इसी तरह फ्रेंड्स हमें जो भी मेजरमेंट है हमारा उसका हमें निशान लगा लेना है और निशान लगा के हमें फिटिंग पे सिलाई कर लेनी है। आप जो भी मेजरमेंट है आपका, आप उस तरह से आप अपने ब्लाउज़ का फिटिंग कर सकते हैं। तो ये हमने एक साइड हमने कर लिया है। अब हमें ये दूसरे पार्ट में भी करना है। दूसरे साइड भी हमें सेम ऐसे ही सिलाई करनी है। दूसरे साइड भी हमें इस तरह से डॉट का निशान लगा लेना है और निशान लगा के हम अपना फिटिंग का निशान लगा के हम सिलाई कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये ब्लाउज़ कैसा लगा वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा ब्लाउज़, स्लीवलेस ब्लाउज़ तैयार हो चुका है। ये हमारा फाइनल लुक है ब्लाउज़ का। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।